आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। यानी कि पूरा का पूरा जो मराठा साम्राज्य है, जो शिवाजी से लेकर शुरू होता है और ये पेशवाओं के काल तक चलता है और आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, तब तक ये मराठाओं का काल चलता है, मराठा साम्राज्य चलता है। उसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानें शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1630 ईस्वी में या फिर 1627 ईस्वी में। जबकि प्रमाणिक रूप से जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने माना है 1630, जबकि बुक्स में 1627 मिल जाएगा। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी के किले में। शिवनेरी का जो दुर्ग है वहाँ पर शिवाजी का जन्म हुआ था। अब शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे दादा कोंडदेव। ये दादा कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। दादा कोंडदेव इनके दादा नहीं थे, बल्कि इनका नाम था दादा कोंडदेव। जबकि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास जो कि वरकरी संप्रदाय के एक जो प्रसिद्ध संत थे। वरकरी संप्रदाय के महाराष्ट्र में जो वरकरी और धरकरी संप्रदाय की जो शाखाएं चलती थी संतों की, तो उनमें वरकरी संप्रदाय के संत थे समर्थ गुरु रामदास। वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, यानी कि उन पर बहुत गहरा प्रभाव था समर्थ गुरु रामदास का। तो याद रखना, दादा कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास। जबकि संत जो तुकाराम थे ये भी शिवाजी के समकालीन थे। एक बार शिवाजी ने संत तुकाराम जी को भेंट देनी चाहिए, लेकिन संत तुकाराम जी ने शिवाजी की जो भेंट थी उनको स्वीकार नहीं किया था, याद रखना। तो शिवाजी की भेंट स्वीकार नहीं करने वाले संत का नाम है संत तुकाराम, जबकि उनके आध्यात्मिक गुरु थे वो समर्थ रामदास। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो मराठा साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो शिवाजी से लेकर पेशवा काल तक हम पढ़ेंगे। ये आज के वीडियो में आधा पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं। हम बात करें आगे शिवाजी का राज्याभिषेक। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था। तो हुआ कहाँ पर था? तो रायगढ़ के किले में। रायगढ़ के किले में, जिसे 1656 में शिवाजी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो रायगढ़ को राजधानी बनाया था 1656 में। शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है वो होता है रायगढ़ के किले में। और कितनी बार होता है? 2 बार होता है। पहली बार 6 जून 1674 को, जब करते हैं काशी के जो पंडित गंगा भट्ट, यानी काशी के पंडित होते हैं गंगा भट्ट, उनकी देख रेख में होता है पहली बार राज्याभिषेक 6 जून 1674 को। जबकि दूसरी बार होता है 4 अक्टूबर 1674 को। पूना के ही निश्चल गोस्वामी वहाँ के एक जो पंडित होते हैं जो कि तांत्रिक विधि से करते हैं। तो दूसरी बार होता है तांत्रिक विधि से जो करते हैं निश्चल गोस्वामी। और पहली बार काशी के जो पंडित होते हैं गंगा भट्ट, या जिसको विश्वेश्वर भी कहा गया है, तो वो होता है 6 जून 1674 को, दूसरा 4 अक्टूबर 1674 को। और राज्याभिषेक के बाद ही शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, यानी कि एक ही छत्र में सभी की जो सुरक्षा करना, तो छत्रपति की उपाधि ली थी राज्याभिषेक के बाद। इसके बाद बात करें कि प्रतापगढ़ का युद्ध। जो प्रतापगढ़ का युद्ध होता है वो होता है 2 नवंबर 1659 को, जिसमें बीजापुर के जो सुल्तान होते हैं वो अफजल खान को भेजते हैं। किसको मारने के लिए? शिवाजी को मारने के लिए। अफजल खान शिवाजी को मारने के लिए आता है। लेकिन इसी प्रतापगढ़ के युद्ध में 2 नवंबर 1659 को, ठीक है, कौन मारे जाते हैं? तो अफजल खान मारे जाते हैं। शिवाजी मुलाकात के समय इसे बगनखा से मार देते हैं। किससे? बगनखा से इसकी हत्या कर देते हैं। क्योंकि शिवाजी और जो अफजल खान हैं ये दोनों एकांत रूप से एक पहाड़ी पर मुलाकात करते हैं, जो कि प्रतापगढ़ की पहाड़ी होती है, इसलिए इसको प्रतापगढ़ का युद्ध कहा गया है। इस पहाड़ी पर मुलाकात होती है और जो अफजल खान है ये शिवाजी को धोखे से मारना चाहता है, लेकिन शिवाजी अपने हाथ में बगनखा पहने होते हैं और इसको मार गिराते हैं। तो इस प्रकार से शिवाजी प्रतापगढ़ के युद्ध में 2 नवंबर, जबकि जो होता है 2 नवंबर 1659 को, इसमें अफजल खान को मार गिराते हैं। तो याद रखना, अफजल खान की हत्या कब करते हैं? 2 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में। और अफजल खान को कौन भेजता है? बीजापुर का सुल्तान, ना कि औरंगजेब। जबकि उस समय जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा होता है वो होता है औरंगजेब। तो औरंगजेब इसको नहीं भेजता, बल्कि यह बीजापुर के सुल्तान द्वारा भेजा गया होता है अफजल खान। इसके बाद हम बात करें कि शाइस्ता खान को हराया। तो शाइस्ता खान को हराते हैं शिवाजी 15 अप्रैल 1663 को। तो शाइस्ता खान ये होते हैं औरंगजेब के मामा। तो औरंगजेब के मामा होते हैं, तो ये हराने के लिए आते हैं किसको? शिवाजी को। तो पूना के किले में ये अधिकार करते हैं, लेकिन पूना के किले में शिवाजी आधी रात को जाते हैं बारातियों के वेश में, और जो शाइस्ता खान है इसको भगा देते हैं।
तो ये घटना कब की है? 15 अप्रैल 1663 को। तो शाइस्ता खान से पूना के किले को आज़ाद करवाते हैं शिवाजी 15 अप्रैल 1663 को। फिर इसके बाद यदि बात करें तो सूरत की लूट, ये शिवाजी हैं, ये सूरत को क्यों लूटते हैं? तो जो शिवाजी हैं अपनी जो सेना है उसके जो तैयारी के लिए, सेना को बनाने के लिए जो सूरत को लूटते हैं। तो 10 फरवरी 1664 को पहली बार लूटा, 10 फरवरी 1664 को। तो वहाँ पर जो औरंगजेब का जो मुगल अधिकारी था वो इनायत खान था, सूरत में इनायत खान था, वो भाग जाता है। तो पहली बार सूरत को लूटा 10 फरवरी 1664 को, जबकि दूसरी बार सूरत को लूटा अक्टूबर 1670 को। तो 2 बार सूरत की लूट होती है। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि पहली बार कब, दूसरी बार कब। तो सन याद रखना 1664 को, दूसरी बार 1670 को। इसके बाद कोंढाना दुर्ग, ये कब जीता? तो 4 फरवरी 1670 को ही कोंढाना दुर्ग जीता था। ये शिवाजी के जो सहयोगी थे तानाजी मालसुरे, इन्होंने जीता था इस दुर्ग को, तानाजी मालसुरे ने। ठीक है, तानाजी मालसुरे ने इस दुर्ग को जीता था। ये दुर्ग भी जो औरंगजेब के कब्जे में था, और इसके बाद शिवाजी ने इस दुर्ग का नाम बदल कर रख लिया था सिंहगढ़ दुर्ग। तो कोंढाना दुर्ग को जीतने के बाद शिवाजी ने इसका नाम सिंहगढ़ दुर्ग रख लिया था। अब शिवाजी की बात करें तो उन्होंने दक्षिण की जो राजधानी बनाया था वो जिंजी को बनाया था, जो कि कर्नाटक में आती थी। इसके बाद बात करें पुरंदर की संधि, ये महत्वपूर्ण संधि है जो कि शिवाजी से संबंध में यदि आप पढ़ते हैं तो ये आपको अवश्य याद रखनी चाहिए और पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो पुरंदर की संधि होती है 24 जून 1665 को। पुरंदर की संधि 24 जून 1665 को, क्योंकि जो औरंगजेब हैं ये शिवाजी को अपने अधिकार में करने के लिए, उसे मनाने के लिए अपने जो दूत मंडल भेजते हैं, पहली बार भेजते हैं तो शाइस्ता खान को भेजते हैं, क्योंकि वो कब्जा करता है और फिर उनको हरा देते हैं शिवाजी। फिर इसके बाद जाते हैं जो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, वो भी असफल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद मिर्ज़ा राजा जय सिंह जाते हैं, अमेर के राजा, ये इनको मनाने के लिए सफल हो जाते हैं, यानी कि इनको घेर लेते हैं पुरंदर में शिवाजी को। और फिर शिवाजी मजबूर होकर पुरंदर की संधि करते हैं जो होती है 24 जून 1665 को। इसमें मिर्ज़ा राजा जय सिंह होते हैं उपस्थित और शिवाजी होते हैं। इसमें जो 23 दुर्ग हैं ये शिवाजी को देने पड़ते हैं मुगलों को, और खुद के पास 12 दुर्ग बचे होते हैं। तो 12 दुर्ग शेष रहते हैं शिवाजी के पास। इस जो पुरंदर की संधि है इसका वर्णन किया था इटली यात्री मनुची ने, आंखों देखा वर्णन, यानी कि ये इटली यात्री मनुची इस संधि के समय वहाँ पर ही उपस्थित था। तो याद रखना पुरंदर की संधि किसके बीच में होती है? शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बीच में। कब होती है? 24 जून 1665 को। और इसका वर्णन किसने किया? मनुची ने। तो मनुची कौन था? तो इस संधि के समय वहाँ पर उपस्थित था। तो पुरंदर की संधि याद रखना। इसके बाद जो शिवाजी हैं ये औरंगजेब से मिलते हैं मई 1666 में। कहाँ पर मिलते हैं? तो आगरा के किले में मिलते हैं। आगरा के किले में मुलाकात होती है किसकी? औरंगजेब और शिवाजी की मुलाकात कब होती है? 1666 में। कहाँ होती है? आगरा के किले में। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर रखा। किस दुर्ग में? पन्हाला दुर्ग में। जब शिवाजी का शासन चल रहा होता है तो उसका जो बेटा होता है संभाजी, वो उनकी बात नहीं मानता, यानी कि उसकी जो व्यवहार होता है उससे तंग आ जाते हैं शिवाजी। उससे तंग आकर ये इसको पन्हाला के दुर्ग में बंद रखते हैं। अपने पुत्र संभाजी को कहाँ पर रखते हैं? पन्हाला का दुर्ग, ये पूना के पास ही बना हुआ है पन्हाला दुर्ग। तो संभाजी को वहाँ पर रखते हैं। अब बात करें कि औरंगजेब ने जब शिवाजी और संभाजी को बंदी बनाकर रख लिया तो इनको रखा था आगरा दुर्ग में। कहाँ पर रखा था? आगरा दुर्ग में। तो आगरा दुर्ग में रखा शिवाजी और संभाजी को। किसने रखा? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किस दुर्ग में रखा? आगरा दुर्ग में। जबकि शिवाजी अपने पुत्र को रखते हैं पन्हाला के दुर्ग में। फिर बात करें शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 1680 में रायगढ़ दुर्ग में ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करें मराठा प्रशासन, तो मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान थी जो कि महत्वपूर्ण थी, अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान से प्रश्न आते हैं कि अष्टप्रधान में कौन कौन था और किसका क्या काम था। अष्टप्रधान की बात करें तो इसमें 8 जो होते थे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे जो कि शिवाजी को, छत्रपति को सलाह देते थे। इनमें था पेशवा, ये एक प्रकार का प्रधानमंत्री था, पेशवा। तो पहला था पेशवा, एक प्रकार का प्रधानमंत्री। दूसरा था अमात्य, या इनको मजूमदार भी बोलते हैं, ये एक प्रकार के मंत्री होते थे, अमात्य या फिर मजूमदार। फिर वाक्यानवीस और सुरेनवीस। फिर सुमंत्यांतवीर, ये विदेश मंत्री की तरह होता था, यानी सुमंत्यांतवीर विदेश मंत्री की तरह। और सर नौबत, ये एक प्रकार का सर्वोच्च न्यायिक सैनिक, सर्वोच्च सेनाधिकारी क्या होता था? सर्वोच्च सेनाधिकारी होता था, उसका नाम था सर ए नौबत। और पंडित राव या महोत्सव, ये धार्मिक मामले देखता था। कौन से मामले? धार्मिक मामले। पंडित राव या महोत्सव। और न्यायाधीश, ये न्याय करता था, ये न्याय करने वाला। तो न्याय करने वाला न्यायाधीश,
पंडितराव मोहत्ती धार्मिक मामले देखने वाला, सर ए नौबत सर्वोच्च सेना का अधिकारी, सुमंत यादवीर ये विदेश मंत्री, और सुर ए नवीस और वाक्यानवीस अमात्य और पेशवा। वाक्यानवीस ये क्या होता था? कोई भी शाही दरबार है, शाही पत्राचार व्यवहार करने वाला, ये गुप्तचर विभाग, शाही पत्राचार विभाग, ये वाक्यानवीस के अंतर्गत आता था। और सूर्यनवीस सुमंतबीर विदेश मंत्री की तरह, सर ए नौबत सर्वोच्च सेनाधिकारी, और पंडितराव मोहसिब और न्यायाधीश। तो ये अष्टप्रधान थी शिवाजी ने जो शुरू की थी। तो 8 इसमें होते थे व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसको बोला गया अष्टप्रधान। तो ये था शिवाजी के बारे में जो मराठा शासन के महत्वपूर्ण फैक्ट। आज की इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है, और अगले वीडियो में हम और पढ़ेंगे कि शिवाजी के बाद संभाजी शासन संभालते हैं, फिर उनके बाद पेशवाओं का काल आता है और आंग्ल मराठा युद्ध। तो इस प्रकार से मराठा शासन का इतिहास रहता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।